छाइयाँ जो हैं वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। छाइयाँ बेसिकली ये होता है कि ब्राउन, ब्लैक या ब्लूइश कलर की पिगमेंटेशन आती है आपके फेस पे। जल्द का पतला होना, लाल होना, दाने बनना, चेहरे पे बाल निकलना, ये सारे इन क्रीमों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये ऐसी दवाइयाँ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जो कि इस पिगमेंट की प्रोडक्शन को रोकती हैं, कम करती हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। उसमें खाने वाली मेडिसिन्स हैं, लगाने वाली मेडिसिन्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्लाह है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं 7 से 8 साल से एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम जिस स्किन प्रॉब्लम के हवाले से बात करने लगे हैं उसका नाम है मिलाज़मा, जिसे आम ज़ुबान में छाइयाँ कहते हैं। छाइयाँ जो हैं वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। मोस्टली ये फीमेल्स में होता है लेकिन मेल्स में भी होता है और इसकी वजह से जो लोग हैं वो लो सेल्फ एस्टीम, लो मूड का शिकार और कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत ड्रॉप कर जाता है इस वजह से, क्योंकि जो चीज़ चेहरे पे नज़र आ रही होती है उसकी वजह से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो होता है आप जब किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके हवाले से आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि छाइयाँ क्या होती हैं। छाइयाँ बेसिकली ये होता है कि ब्राउन, ब्लैक या ब्लूइश कलर की पिगमेंटेशन आती है आपके फेस पे। जो कॉमन साइट्स हैं फेस की, उसमें फोरहेड है, चीक्स है, ब्रिज ऑफ नोज़ है, चिन है, ये कॉमन साइट्स होती हैं जहाँ पे ये छाइयाँ आ सकती हैं। और इसकी जो वजूहात हैं वो क्या क्या हैं वो हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। जो सबसे कॉमन और सबसे मेजर इसका फैक्टर है वो सन एक्सपोजर है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज़, जो धूप की शुआएँ हैं, वो एक मेन फैक्टर है छाइयाँ बनने का और उनको बढ़ाने का भी। इसके अलावा आप आ जाएँ, अनीमिया है, खून की कमी, HB का लेवल कम हो जाना। जिन लोगों में खून की कमी हो उनमें भी छाइयाँ होना कॉमन है। फिर जो आउटफील्ड में काम करते हैं, जो धूप में जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, उनमें ये ज़्यादा होती हैं। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कम्बिनेशन में फार्मूला क्रीम्स चल रही हैं जिसमें स्टीरॉयड है, मरकरी है और बहुत सारे इरिटेंट्स पाए जाते हैं। वो उनके लगा के वो अपने चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा कर लेते हैं, जिसमें से एक चीज़ छाइयाँ हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्किन एट्रोफी है, जल्द का पतला होना, लाल होना, दाने बनना, चेहरे पे बाल निकलना, ये सारे इन क्रीमों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो छाइयों की बड़ी वजूहात हैं या जो इसको बढ़ाती हैं उसमें स्ट्रेस है, पुअर डाइट है। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स ना हों तो वो भी छाइयों को बढ़ाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सी चीज़ें होती हैं? जो कि वो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म में जो फासिद मादे या जो नुकसानदेह मादे पैदा हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करती हैं। जो चीज़ें उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन B12 है, ग्लूटाथायोन है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो न्यूट्रलाइज़ करते हैं। तो अगर डाइट में इनकी कमी हो तो उसकी वजह से भी छाइयाँ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी वजूहात। अब इसके लिए ये है कि हम कर क्या सकते हैं। उसमें यह है कि करने के लिए क्या है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपका HB लेवल कम है, अनीमिया है, उसको करेक्ट करें। खाने पीने में अपने हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, जिसमें कि आयरन हो, विटामिन B12, विटामिन C कंटेनिंग जो फूड है, जिस तरह के आजकल किन्नू का सीज़न है, अदर विटामिन C कंटेनिंग फूड्स जो हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो धूप में काम करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि वो हैट पहन के बाहर निकलें, अम्ब्रेला का यूज़ करें। इसके अलावा सनस्क्रीन्स होती हैं जिनको सन ब्लॉक्स आमतौर पे कहते हैं, उनका इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। सन ब्लॉक जो है उसकी एवरेज जो लाइफ होती है वो 3 to 4 आवर्स होती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम, सुबह से लेके शाम तक, हर 3 से 4 घंटे बाद सन ब्लॉक अच्छी तरह लगा के रखना चाहिए, जो कि आउटफील्ड वर्कर हैं। ख़ासकर जो पीक आवर्स होते हैं धूप के, उनमें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि पीक आवर्स में आपका बाहर का काम अगर है ज़रूरी है तो फिर निकलें, अदरवाइज़ वो आप पीक आवर्स जो धूप के हैं उससे हट के जो है वो अपना काम करें। तीसरे नंबर पे आ जाएं, अगर तो कोई आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल्स फर्ज करें ले रही हैं, जो कि एक काज है मिलाज़मा की, ये छाइयाँ बनने की, तो अगर तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, उनको डिसकंटिन्यू करें। कुछ लोग अगर स्टीरॉयड ले रहे हैं, स्टीरॉयड भी एक फैक्टर हो सकता है छाइयाँ बनने का,
तो उनको स्टीरॉयड स्पेयरिंग या कोई और ड्रग्स जो हैं जो उस मसले के लिए किसी भी मसले के लिए ले रहे हैं तो स्टीरॉयड स्पेयरिंग ड्रग्स पे डालना चाहिए। इसके अलावा जो है हम उसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। उसमें खाने वाली मेडिसिन्स हैं, लगाने वाली मेडिसिन्स हैं, और जो पेशेंट के करने वाले काम है उसमें क्या क्या है, सन प्रोटेक्शन है, सन से अवॉइडेंस है, डाइट अपना अच्छी रखें जिसमें डेली का फ्रूट्स रूटीन के हों, विटामिन सी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो फूड्स जिनमें होता है उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो, और स्ट्रेस एंग्जाइटी एक फैक्टर है जो इसको एग्रीवेट करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी अगर कोई किसी को इशू है तो उसके हवाले से उसको इवेलुएट करके उसका कोई ना कोई हल निकालने की तरफ जाना चाहिए। तो इसके साथ जो हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें हम टॉपिकल एप्लीकेशंस देते हैं। छाइयाँ बेसिकली जो बनती हैं वो एक पिगमेंट होता है मेलानिन, जिसकी प्रोडक्शन स्किन में ज़्यादा होने की वजह से बनता है। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी दवाइयाँ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जो कि इस पिगमेंट की प्रोडक्शन को रोकती हैं, कम करती हैं। और जो इस चीज़ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जैसे कि सनलाइट, सन एक्सपोजर जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको साथ बढ़ाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सनब्लॉक का रेगुलर इस्तेमाल, ओरल और टॉपिकल दोनों मेडिकेशन जो मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करती हैं उनका हम इसमें साथ इस्तेमाल कराते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कितना अर्सा लेना चाहिए कहना कोई बहुत ही मुश्किल, इसके लिए एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दी जा सकती कि इतना अर्सा इसको ट्रीट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसके लिए फिर ये है कि बाज़ दफ़ा ये सारी चीज़ें करने के बावजूद मुलाजमा जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा होता। इस तरह का जो स्टबर्न मुलाजमा होता है उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं मुलाजमा के लिए, छाइयों के लिए। उनमें केमिकल पील्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पील्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। उसमें सैलिसिलिक एसिड पील्स है, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स है, जैसनर्स पील्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे पील्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं और एक ख़ास इंटरवल के बाद उसके रिपीट सेशन लिए जाते हैं। इसके बाद आ जाती है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग क्या होती है, उसमें बेसिकली डर्मा पेन होता है, उसमें मल्टीपल नीडल्स होती हैं, उसके साथ स्किन में छोटे छोटे पंक्चर्स किए जाते हैं जिससे जो है जब आप टॉपिकल कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, उसकी एफिकेसी बढ़ती है। माइक्रो नीडलिंग की जा सकती है। इसके अलावा पीआरपी की जा सकती है। पीआरपी जो कि एक रीसेंट तो नहीं, खैर अब काफ़ी अरसा हो गया इसको आए हुए और बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल होती है। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी मुलाजमा के लिए किया जा सकता है। मीज़ोथेरापी है। मीज़ोथेरापी में मुख्तलिफ सीरम्स होते हैं जो कि हम इंट्राडर्मल स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर वो मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं और मुलाजमा को हील करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ लेज़र थेरापीज़ हैं जो भी मुख्तलिफ हैं, लेज़र्स होती हैं जिसमें क्यू स्विच लेज़र है, पिको लेज़र है, वो उसके मुख्तलिफ इंटरवल पे 3 to 4 वीक के इंटरवल पे सेशंस किए जाते हैं। दैट विल आल्सो हेल्प इन हीलिंग द मुलाजमा। और इसकी जो रिकरेंस है वो कॉमन है। जब एक दफ़ा मुलाजमा ठीक हो गया है लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है ताकि उसके रिकरेंस को हम प्रोलॉन्ग कर सकें या डिले कर सकें। उसमें क्या है, उसमें वही फैक्टर हैं जो हमने इसकी काजेज़ में डिस्कस किए हैं। जो इसकी वजूहात हैं उन पे हम जितना कंट्रोल रखेंगे उतनी इसकी रिकरेंस जो है वो हम उसको रोक सकते हैं किसी हद तक। जो अननेसेसरी मेडिसिन्स हैं उनसे अवॉइड करें, ख़ासकर ये जो स्टीरॉयड्स हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, फार्मूला क्रीम्स या जो दूसरी ओवर द काउंटर क्रीम्स हैं उनसे अवॉइड किया जाए। इसके साथ जो है आप इसके रिकरेंस को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने छाइयों के ऊपर बात की, उसकी वजूहात के ऊपर बात की और उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपको स्किन से रिलेटेड या छाइयों से रिलेटेड कोई भी मसला हो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप इसमें से किसी नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।